नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है, क्योंकि कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ है। क्योंकि टाटा ग्रुप के नाम लेते ही एक मन में एक चीज़ हमेशा बैठ जाते हैं, वो है ट्रस्ट। क्योंकि टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वो कमिटमेंट वो रखते हैं। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों ज़्यादा होने वाला है? तो कुछ थॉट प्रोसेस से मैं आपको समझाऊँगा। देखिए, मैं सिंप्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि सिंप्लिसिटी से आप कोई भी स्टॉक को पिक करेंगे, कोई भी कंपनी के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके साथ आपका फंडामेंटली, फाइनेंशियली और मैनेजमेंट टीम के जो काम हो रहा है, उसको एक साथ अगर जोड़ पाएँगे, तो आपको अच्छा खासा एक कंपनी मिल जाएगा, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा, जिसके सारे पैरामीटर इस तरीके से पॉजिटिविटी दिखते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी है वोल्टास। तो आज वोल्टास के बारे में बात करूंगा, तो क्योंकि कंपनी एक एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, कूलर एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, तो उसी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और साथ ही साथ कंपनी टाटा ग्रुप के ही साथ जुड़े हुए कंपनी है। अब सभी जानते हैं वोल्टास टाटा ग्रुप के एक बहुत बड़ा कंपनी है, और कंपनी के एक अच्छा खासा रेवेन्यूज टाटा ग्रुप को आते हैं। तो कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करूँ, तो कंपनी के हाथ में जो मतलब सॉल्यूशन है, कस्टमर जो सॉल्यूशन है, वो 8500 इसका जो जो कस्टमर सॉल्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। साथ ही साथ कंपनी 24 की मतलब 24,000 कस्टमर टच पॉइंट्स है इसका। कितने बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखा, आप सोचिए। 54 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी में कितना दम है, तो यहाँ से ही आपको पता चलता है। साथ ही साथ और एक चीज दिखा दूं, वो है इस कंपनी का खासियत। खासियत क्या है, आप सोचिए। जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी के आप देखेंगे तो उसका भी नाम यहाँ पे जुड़ चुका है, क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ जुड़ चुके कंपनी मतलब जमशेदजी टाटा के नाम ही आएंगे। तो कंपनी के ऊपर खासियत क्या है, कंपनी फ्यूचर विजन में होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में सबसे पहले बता दूं। देखिए, यहाँ पे दिखा जाए तो ये टाटा एंटरप्राइजेस कंपनी है। और साथ ही साथ सोचिए, आज मान के चलिए इंडिया में 100 घर है। मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूँ। 100 घरों में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको सिर्फ एक से दो घरों में आपको एयर कंडीशन दिखेगा। ओवरऑल परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। 100 घरों में आपको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक से दो घर ऐसे मिलेंगे, जहाँ पे आपको एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर मिलेगा। तो सोचिए, इंडिया में कितना बड़ा मार्केट फ्यूचर में होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है, हर घर घर में एयर कंडीशन होगा ही होगा, एक दिन हर घर में होगा। आप दिल्ली में चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घरों में आपको एयर कंडीशन दिखेगा। क्योंकि दिल्ली का जो गर्मी है, आप एक बार जाके देखिएगा गर्मी के मौसम में, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गर्मी वहाँ पे पड़ती है। फिर भी आपको ये सोचना है कि मार्केट कौन करेगा, मार्केट एयर कंडीशन कंपनी ही करेगा। क्योंकि जितने गर्मी बढ़ेगा, लोग तो रह नहीं पाएंगे ना। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लिए एयर कूलर, एयर कंडीशन, इस तरीके से प्रोडक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी सोलर प्रोजेक्ट आ गया, तो इसमें जो पावर सिस्टम है उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो अभी सोलर से तो इन्वर्टर भी चलते हैं, साथ ही साथ एसी भी चलते हैं, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर भी चलते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और कंपनी सिर्फ इंडिया मार्केट को टारगेट नहीं करके रखा, ऑल ओवर 54 कंट्रीज मार्केट को कैप्चर कैप्चर करके भी रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कंपनी से देखिए, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं है, आप यहाँ पे बाय नाउ ऑप्शन ऑनलाइन दिया है, तो कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको घर में माल पहुंचाना चाहते हैं। तो एक एक खासियत बन चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना बूमिंग पोस्ट में है, मतलब कितना बूम हो रहा है, आप सोच सकते हैं। और वोल्टेज जैसे कंपनी ऑब्वियसली आपके घर में है, तो जरूर कमेंट करना। तो मेरे ऑफिस में तो ऑब्वियसली है।
तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत पसंद भी आया है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी बेचते रहते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी की खासियत मैं आपको बता दिया और इसका फीचर विजन भी आपको बता दिया। तो आपको इलेक्ट मतलब कोई भी एयर कंडीशन और इस तरीके से प्रोडक्ट्स जैसे कस्टमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर आपको मतलब माल खरीदना है, तो आप कहेंगे सर मुझे एसी नहीं चाहिए। मगर आपको एसी नहीं चाहिए तो अच्छी बात है। तो आपको वोल्टास का शेयर जो भी चाहिए, क्योंकि आपको एसी में निवेश करने से अच्छा है आपको उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तभी आपको कुछ फायदा भी मिल सकता है। आप एसी खरीद लेंगे तो आपको हर मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगा। तो उस कॉस्टिंग को मिटाने के लिए मेरे हिसाब से आपको वोल्टास जैसे कंपनी आपके पास होना चाहिए। फिर भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद इस कंपनी का पैरामीटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कंपनी टोटली डेट फ्री है। क्योंकि 500 करोड़ का इसका टोटल इनकम हो रहा है। कंपनी का जो कर्जा है 370 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करो कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पॉजिटिव दिखेगा। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो हाथ में 530 करोड़ का कैश भी है और प्रोमोटर के पास 30% होल्डिंग है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है 5% और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो अभी तक कंपनी प्रॉफिट मतलब कुछ पीरियड के लिए परसेंटेज देखा जाए तो नेगेटिव आया है। फिर भी कंपनी ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। कुछ टाइम देखेंगे, जैसे आप मार्च के क्वार्टर देखेंगे तो 180 करोड़, पिछले सालों के मार्च क्वार्टर देखेंगे तो 238 करोड़, पिछले सालों की मार्च क्वार्टर देखेंगे तो 159 करोड़। तो इस टाइम में कंपनी का सेल्स क्यों ज़्यादा हो रहा है? सोचिए सोचिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम होता है और इस टाइम सबसे ज़्यादा एयर कंडीशन, सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, इस तरीके से प्रोडक्ट खरीदारी मतलब खरीदा गया है। तो इस तरीके से खरीदने के कारण कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ, तो इसलिए कंपनी का इस तरीके से अर्निंग देखने को मिला मार्च क्वार्टर में। क्योंकि जनवरी के बाद जनवरी फरवरी के बाद गर्मी का मौसम आ जाता है, तो इस टाइम पे ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो कंपनी के ऊपर और भी चीज़ दिखा दूँ कंपनी के, देखिए साल भर की बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को मतलब प्रॉफिट को ग्रोथ किया और कंपनी रिटर्न भी आपको तगड़ा रिटर्न दिया। आपको एक साल में देखना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक साल आप मत देखिए। आप 3 साल में देखेंगे तो 20%, 5 साल में 14% और 10 साल में तो 25%, इतना रिटर्न दे दिएगा, दे मतलब देगा। तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। 25% कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होते हैं, बहुत बड़ा और अच्छा खासा रिटर्न होते हैं। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। कंपनी का कर्जा भी दिन के दिन मतलब अप्स एंड डाउन लेके कम ही होता देखने को मिल रहा है। और कैश के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में कैश भी आ रहा है। फिर बीच में 2019 में कैश नेगेटिव में था, मतलब कैश आने में टाइम लग गया, जल्द से जल्द कैश नहीं आ पाए। तो एक मतलब उस साल में ही सिर्फ नेगेटिव था, उसके बाद फिर से रिकवरी कंपनी ने किया है। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर तो 30% होल्डिंग रखा। और एफ देखिए, जो कंपनी एफ ने कितना सब करे, सबसे सब कंपनी के ऊपर माल बेचते चले गए, फिर भी इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा नहीं माल नहीं बेचा। 26% था, 24% होल्डिंग है। बीएस कितना 39% था, अभी 29% है। पब्लिक कितना 20% था, 15% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको लाइफ टाइम के लिए फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर दम तो है, ऑब्वियसली दम है। क्योंकि आप कहेंगे सर क्या फ्यूचर में एयर कंडीशन बंद हो जाएगा, एयर कंडीशन का प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर और इस तरीके से प्रोडक्ट बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो साइंटिस्ट है वो कोशिश कर रहा है इसमें जो इससे जो गर्मी निकलते हैं और जो हमारा मतलब ग्रीन हाउस के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसको कम करने के लिए और उसको टोटली मतलब रिड्यूस करने के लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश हो रहा है। तो अगर वो हो जाता है तो उस कंपनी को और भी बूम मिलेगा और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि देखिए जब लोगों को आदत लग जाता है ना तो वो छोड़ नहीं पाते। मान के चलिए आज आपके पास टू व्हीलर था, आप टू टू व्हीलर से ऑफिस जाते थे, आप बिजनेस में जाते थे। अगर आपके पास फोर व्हीलर आ गया ना, तो आप कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करने के लिए और इसको प्रेफर करने के लिए, क्योंकि आपको आदत बन चुकी है। तो आदत एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा कोई किसी भी कॉस्ट के लिए वो आदत वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लोग वो कम नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो दम है आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।